हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप सो यू आर डूइंग वेरी वेल, राइट। अभी तो एग्ज़ाम भी है, पास में आ रही है, सो यू मस्ट बी स्टडिंग। यस, सो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स की मतलब इंश्योरेंस कंपनी हमने देखा था ना, ये रिस्क होते हैं, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक और थेफ्ट। तो ये सारे रिस्क में क्या होता है, वी कैन हैव द इंश्योरेंस क्लेम। और इंश्योरेंस क्लेम में क्या होता है, अगर हमारा स्टॉक फुल्ली सिक्योर्ड है तो हमको पूरा का पूरा जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, जितना भी लॉस हुआ। और इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, अगर एवरेज क्लॉज है तो, एंड विदाउट एवरेज क्लॉज, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी कैसे इसका क्लेम देगी, वी हैव लर्न्ड ऑल दिस इन द प्रीवियस वीडियो। तो अभी इसके बेसिस पर विल बी सॉल्विंग वन क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर स्टडी मटेरियल विच इज गिवन ऑन योर पेज नंबर 10.9। और ये सेम पीडीएफ दिस हैज बीन पुट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, सो यू कैन लुक एट दैट पीडीएफ एज वेल। तो दोनों ही चीज़ें इट्स ओके। अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो इंस्टीट्यूट के मैट का तो दैट्स ओके, बट अगर वो नहीं भी पॉसिबल है तो टेलीग्राम के चैनल पर पीडीएफ इज अवेलेबल विच फॉर विच द लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं वो लोग, ऑन 20th October 2011 गो डाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ अमन लिमिटेड, कोई कंपनी है अमन लिमिटेड, अफेक्टेड बाय फायर। हमने देखा था ना क्या क्या रिस्क हो सकती है, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक। तो उसमें से यहाँ पे क्या हो गया, जनरली दिस क्वेश्चन विल बी हैविंग दिस फायर ओनली। फ्रॉम द सैल्वेज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अभी पूरा प्रीमाइसेस तो जल गया, बट अगर जो भी रिकॉर्ड जो भी बच गए हैं, मतलब ये प्रीमाइसेस जल गया है बट ये जो भी रिकॉर्ड्स है 10% स्टॉक ऑफ गुड्स 10% लोअर, राइट। और उसके बाद में परचेजेस लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न, तो इतना डेटा जो है ना ये सैल्वेज हो गया, मतलब ये बच गया। तो हमारे पास अभी इतना डेटा अवेलेबल है और हमको इतने डेटा से हमको निकालना है कि इंश्योरेंस क्लेम हमको कितना मिलेगा। और वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन आवर क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। सो विल बी रीडिंग दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट। तो ये जो डेटा दिया हुआ है विच इज ओके, विल बी यूजिंग दिस, बट एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी वो यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में बोलते हैं सेल्स अप टू 20th October, मतलब 28 अक्टूबर को क्या हुआ था, इनके प्रीमाइसेस में फायर हो गया। तो वो बोलते कि सेल्स में 80,000 का ऐसा अमाउंट एक इंक्लूडेड है फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच्ड। देखो किसी को अगर हम लोग सेल करते हैं पर गुड्स ही नहीं देते हैं तो हम उसको सेल कंसिडर करेंगे क्या, नो। तो ये क्या करेंगे, दिस इज नॉट आवर सेल्स। और वो क्या बोल रहे हैं कि ऊपर जो सेल्स दिया हुआ है उसमें ये 80,000 इंक्लूडेड है। तो ऊपर क्या सेल्स दिया हुआ है, सेल्स देखो यहाँ पे दिया हुआ है 6,20,000। सो नंबर 1 एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट नंबर 1। तो वहां पे क्या बोला है, हमको इसमें सेल्स दिया हुआ है 6 लाख रुपीज, 6,20,000, राइट। उसमें से बोलते हैं कि गुड्स ही डिस्पैच नहीं किए, कितने के, गुड्स नॉट डिस्पैच्ड, कितने का डिस्पैच नहीं किया, रुपीज 80,000 का गुड्स ही डिस्पैच नहीं किया। सो द अमाउंट कम्स टू, देयरफॉर माय नेट सेल्स, माय नेट सेल्स, मेरा नेट सेल्स कितना हो गया रहेगा फिर, रुपीज 5,40,000। सो माय 5,40,000 इज माय नेट सेल्स। सो अब जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा क्रेडिट साइड में कितना सेल्स का अमाउंट जाएगा, 5,40,000, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है वो, परचेजेस, अभी सेल्स हो गया, अभी परचेजेस अप टू 20th October 2011 डिड नॉट इंक्लूड 40,000, मतलब हमने कुछ परचेजेस किया होगा उसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है, ये 40,000 वाला अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। आगे क्या बोलता है, फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर्स दो गुड्स हैव बीन रिसीव्ड। देखो पहले क्या बोला था, सेल्स किया पर गुड्स नहीं दिए, तो हमने बोला कि चलो ये सेल्स तो है ही नहीं। सपोज दिस इज पर्सन, दिस इज 1 पर्सन, इसको सेल किया पर नो गुड्स, गुड्स नहीं आए, तो दिस इज नॉट सेल्स, सेल्स है ही नहीं। अभी सेम एग्जांपल, परचेज्ड, ठीक है, परचेज किया, परचेज का इनवॉइस नहीं आया, इनवॉइस नहीं आया, बट जो गुड्स है ना, गुड्स आ गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो गुड्स रिसीव हो गए तो दिस परचेज इज बीइंग कंप्लीटेड, राइट। तो अभी ये लोग क्या बोलते हैं, बट ये लोग इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो अमाउंट है इट इज नॉट इंक्लूडेड,
परचेजेस हुआ है बट ये 40,000 ऊपर के जो परचेजेस दिए हुए हैं उसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो इंक्लूड दैट परचेज देन। वर्किंग नोट नंबर 2, परचेजेस गिवन कितना है, परचेजेस गिवन जो ऊपर ऑलरेडी परचेजेस दिए हुए हैं उसमें है 2,80,000 और उन्होंने बोला कि ये इंक्लूड नहीं किए है, ये जो 40,000 है ना ये इंक्लूड नहीं किए है, तो इंक्लूड दोस परचेजेस, राइट। सो एडजस्टमेंट ऑफ परचेजेस कितना ऐड करना है, 40,000। सो देयरफॉर माय टोटल परचेजेस कितना हुआ, टोटल परचेजेस मेरा, माय टोटल परचेजेस वुड बी 3,20,000। 3,20,000 दिस इज माई परचेजेस। तो अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, राइट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इट सेज पास्ट रिकॉर्ड शो दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज एट द रेट ऑफ 25%। ग्रॉस प्रॉफिट हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, सेल्स के बेसिस पे। तो अजम्पशन करेंगे, विल अज्यूम दिस 25% is of sales. Working note number 3, gross profit. Gross profit किसका निकालेंगे, therefore 25% of sales. मेरा सेल्स कितना है, my sales is रुपीज, ये देखो 5,40,000, 5,40,000 और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 25% वो कितना आ जाएगा, रुपीज। इफ यू कैलकुलेट दिस ऑन कैलकुलेटर दिस विल कम टू 1,35,000। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा, माई ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,35,000। अभी हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई है, वी हैव गॉट सेल्स, परचेजेस, ग्रॉस प्रॉफिट। ये दो इंफॉर्मेशन अगर आप देख सकते होंगे तो दिस इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस क्लेम। कैसा, वो बोलते हैं कि गुड सैल्वेज कितना है 31,000, मतलब जल गया, जितना जल गया उतना जल गया। अभी निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना आया है और उसमें से हमारा कितना सेलेबल है, मतलब कितना सैल्वेज हो गया, सैल्वेज हो गया मतलब बच गया, कितना बच गया 31,000 एंड हमारा इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है 1 लाख। सो फर्स्ट फाइंड आउट, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां पर ऊपर और एक एडजस्टमेंट हमने पढ़ी थी कि जो ओपनिंग स्टॉक है दिस इज ऑन 31st मार्च, वो क्या है, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31st मार्च इज 10% लोअर देन कॉस्ट। ये बोलते हैं कि ये लोग जो 2,16,000 है ना ये 10% लोअर है, 10% लोअर है। तो 100% स्टॉक कितना होगा, सी देखो 100 माइनस 10 दिस कम्स टू 90, राइट। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्टॉक है ना ये 10% लोअर है, दैट मीन्स ये 90% है। तो 90% के सामने हम लोग लिख देंगे 2,16,000, राइट। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला था हमने, 100 माइनस 10 और ये 90 बचा हुआ है एंड दिस 90 इज 2,16,000। सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस अमाउंट। तो कैसे निकालेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेंगे उसको, देयरफॉर 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90 एंड इनटू 100, ये डिवाइड एंड दिस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी इसका आंसर जब निकालेंगे, आफ्टर वी कैलकुलेट दिस वी गेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक एज 2,40,000। तो दिस 2,40,000 इज माई ओपनिंग स्टॉक, राइट। तो ये मुझे अभी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। आई गॉट ओपनिंग स्टॉक, आई गॉट सेल्स, आई गॉट परचेजेस, आई गॉट माई ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इससे मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। लेट्स सी हाउ। सी ओपनिंग स्टॉक वर्किंग नोट बनाया हमने विच कम्स टू 2,40,000। परचेजेस हमारा आ गया 3,20,000। देखा था ना 2,80,000 प्लस 40,000, वो जो 40,000 इंक्लूड नहीं किए थे वो ऐड कर दिए। देन माई सेल्स 6,20,000 और सेल्स का बोलते हैं हमने गुड्स डिलीवरी नहीं की 80,000 के, तो हमने वो माइनस कर दिए एंड दैट कम्स टू 5,40,000।
और मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है इज 25% ऑफ सेल्स, तो वो कितना आ गया 1,35,000। ये सारा हमने वर्किंग नोट में निकाल दिया। सी यहां पे ये सारा हमने वर्किंग नोट में यहां पर निकाल दिया, राइट। अभी इसको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पुल करना है एंड व्हाट यू गेट बैलेंसिंग फिगर इज दिस बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आ गया 1,55,000, राइट। ये पूरा जब आप कैलकुलेट करोगे 6,95,000 माइनस 5,40,000 ये आप करोगे तो यू गेट द बैलेंसिंग फिगर एज 1,55,000। नाउ दिस इज योर बैलेंस एज ऑन डेट ऑफ फायर। ये जो आपका बैलेंस है ये 20 अक्टूबर का है, ये 20 अक्टूबर का है। अभी वो क्या बोलता है ये देखो, स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है 1,55,000। क्लोजिंग स्टॉक निकाला ना अभी वक्त ये ट्रेडिंग अकाउंट से। एंड गुड्स सैल्वेज्ड हमने देखा था ना, ये गुड्स सैल्वेज्ड इज हाउ मच 31,000। जो गुड्स है वो सैल्वेज हो गए, मतलब वो हमने रिपेयर करके विच इज सेलेबल नाउ। सो नाउ हमारा स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना होगा नेट 1,55,000 माइनस गुड सैल्वेज 31,000 दैट कम्स टू 1,24,000, राइट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे उसमें देखा था, राइट, कि मेरा इतना इतना स्टॉक है जो सैल्वेज हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे एंड रिमेनिंग स्टॉक जो बचेगा दैट इज माय नेट लॉस। ये वाला जो है ये मेरा नेट लॉस है, राइट। आप बोलोगे इंश्योरेंस कंपनी को गिव मी 1,24,000 मेरा लॉस हो गया, वो बोलेंगे नो वी वोंट गिव यू दिस अमाउंट। हम लोग कितना देंगे आपको, सिर्फ 1 लाख देंगे, क्योंकि आपका जो सम इंश्योर्ड है वो कितना है 1 लाख रुपए ही है। आपका जो स्टॉक इंश्योर्ड है वो अंडर इंश्योरेंस है, राइट। दिस 1 लाख इज लेसर देन 1,24,000, तो हम लोग आपको पूरा अमाउंट तो नहीं देंगे। गिव मी 1 लाख देन। पहले तो आप गए, आपने बोला 1,24,000 दो, इंश्योरेंस कंपनी सेज नो। आपने अंडर इंश्योरेंस किया है ना, आपने अगर पूरा स्टॉक किया होता, आपने अगर इंश्योरेंस लिया होता इतने अमाउंट का तो हम दे देते आपको, बट आपने इंश्योरेंस लिया है 1 लाख का और आपका स्टॉक जल गया है 1,24,000 का। आपने फुल इंश्योरेंस नहीं लिया है, आपने अंडर इंश्योरेंस लिया है, तो हम आपको 1 लाख देंगे। आप क्या बोलते हो, चलो ठीक है 1 लाख ही सही, 1 लाख दे दो हमको, ये 1 लाख दे दो। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है नो वी वोंट गिव यू 1 लाख। बोलते क्यों नहीं देंगे आप 1 लाख? कंपनी क्या बोलती है, राइट, वो बोलती है देखो आपका अगर इतना जलता ना 1,55,000 आपका पूरा जल जाता ना, तो हम आपको 1 लाख जरूर दे देते, भले ही आपका अंडर इंश्योरेंस क्यों ना हो, हम आपको वो 1 लाख जरूर दे देते। बट आपका हुआ क्या है, आपका स्टॉक कितना जला है, सिर्फ इतना आपको मिला ना सैल्वेज में। ये आपका गुड सैल्वेज हो गया ना 31,000 का, आप वो मत मांगो। आपका नेट लॉस कितना हुआ, आपका नेट लॉस बता दो कितना हुआ। हम बोलते हैं कि चलो सर हमारा नेट लॉस ना 1,24,000 का हुआ है। हाँ, फिर इंश्योरेंस बोलती है ठीक है वेट, हम लोग ना इसका ये अमाउंट निकाल लेते हैं प्रोपोर्शनेट। तो अभी बोलते हैं कि चलो ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1,24,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000 इंटू 1 लाख। तो बोलती है हाँ, अब जो आंसर आएगा ना आपका, वो आपका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा इंश्योरेंस क्लेम। और वो अमाउंट कितना आता है, ₹80,000। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कितना दिया, आपका सम इंश्योर्ड था, आपका जो स्टॉक इंश्योर्ड था वो कितना था 1 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी इज पेइंग यू 80,000 क्योंकि आपने क्या लिया है, अंडर इंश्योरेंस। और अंडर इंश्योरेंस में भी यू हैव टेकन इंश्योरेंस ऑफ विथ एवरेज क्लॉज, राइट। तो आप बोलते हो 1,24,000 दो, इंश्योरेंस बोलती है नहीं वी वोंट गिव यू दिस, हम लोग आपको ये भी नहीं देंगे, 1 लाख भी नहीं देंगे। हम आपको कितना देंगे, आपका जो प्रोपोर्शनेट लॉस हुआ है हम आपको उतना प्रोवाइड करेंगे। सो 124 इंटू 1 लाख डिवाइडेड बाय 155, तो उसका आंसर आया है हमारा 80,000। तो दिस 80,000 इज द इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट, राइट। सी यहां पर वी हैव गिवन इंश्योरेंस क्लेम, लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ, नेट लॉस 1,24,000,
वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है 1,55,000 और अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज 1 लाख। बट ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कंपनी देखो बोल रही है ना, अगर आपका इतना लॉस हो जाता तो हम 1 लाख जरूर दे देते, पर आपका लॉस कितना हुआ है इतना, तो अभी एक्स का अमाउंट निकालो। तो आप इसको नाम दे सकते हो, राइट? यू नो व्हाट ऑल दिस। 1,24,000 इज योर नेट लॉस ऑफ स्टॉक, 1,55,000 इज स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, और 1 लाख क्या है आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो मेरा प्रोपोर्शनेट हैज कम टू ₹80,000। इंश्योरेंस कंपनी सेइंग ले लो 80,000 ले लो, आपका स्टॉक वापस रीऑर्डर कर लो। एंड वी हैव सीन दिस 1 अप्रैल 10% लोअर, बताया ना। देखो हमने भी ऐसा एक कैलकुलेशन किया, 2,16,000 डिवाइडेड बाय 19,200। सी दिस अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना आया है हमारा 2,40,000। 2,40,000। तो ये वाला जो हमारा गया है ये वर्किंग नोट, एंड दिस इज गॉन इन ट्रेडिंग अकाउंट, राइट? ये ट्रेडिंग अकाउंट का फिगर है। समरी ऑफ दिस इज फर्स्ट सॉल्व क्लोजिंग स्टॉक, फर्स्ट सॉल्व दिस क्लोजिंग स्टॉक बाय बैलेंसिंग फिगर, देन आपका नेट लॉस, दैट मीन स्टॉक कितना था आपका एज ऑन द डेट ऑफ 1,55,000, एंड देन सैल्वेज्ड इज 31,000 जो हमारा एडजस्टमेंट में दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एंड योर स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर इज नेट लॉस इज 1,24,000। फिर आपको इंश्योरेंस क्लेम निकालना है विद द एवरेज क्लॉज, विद द फॉर्मूला और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एंड देन दिस इज द वर्किंग नोट। जो ऊपर उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है ना कि ओपनिंग स्टॉक इज 10% लोअर, तो सिर्फ उसको उन्होंने ये एडजस्टमेंट इज घुमा कर दिया हुआ एडजस्टमेंट, तो कुछ तो होना चाहिए ना एग्जाम पेपर में। सो व्हाट हैपेंस इज अंडर प्रेशर आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक 2,16,000 ले लेते हो। तो अगर ओपनिंग स्टॉक 2,16,000 अगर ले लिया तो योर क्लोजिंग स्टॉक वुड बी रॉन्ग। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड द एडजस्टमेंट्स वेरी केयरफुली कि उन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, राइट? सो if this question comes in exam, then this question comes for around 10 marks. Generally this question is asked in question number 2B, generally sometimes in 4B. तो पर compulsorily this question is asked in last 4 attempts. If you pick up any question paper, mostly this question is asked in question number 2B or 4B for 10 marks, straight away for 10 marks. So 10 marks for this type of question is I guess a very great deal. आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है एंड देन आपको इंश्योरेंस क्लेम निकालना है, विच इज वेरी इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द आंसर। एंड दूसरा ओपनिंग स्टॉक वगैरह में एक आधा एडजस्टमेंट इधर उधर है, तो पढ़ते पढ़ते यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन में कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट दिया है क्या, राइट? अभी सी दिस पीपल हैव वेल प्लेड, ये वाला एडजस्टमेंट ऊपर दे दिया, राइट? तो अभी आप समझोगे कि ऊपर वाला एडजस्टमेंट कुछ काम का नहीं है, चलो ये फिगर्स ऐसे ही ले लेंगे, एंड यू विल बी जस्ट लुकिंग एट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बट यहाँ पे ना गूगली है, ये 10% लोअर, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द ऊपर वाला बॉक्स ऑल्सो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है शुड बी रेड वेरी केयरफुली, बिकॉज दिस इज द डील ऑफ 10 marks. This is the deal of 10 marks, right? So all the very best guys. So this is it for today from my side. Thank you. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.